हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग लास्ट जो वीडियो था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने ग्राफ ऑफ द फंक्शन a टू द पावर x का ग्राफ हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग जो a टू द पावर x होता है, यानी कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसका रिवर्स लॉगरिथम होता है फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे होता है, कैसे लॉग एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है, हम लोग सीखेंगे। तो बच्चे हम लोग सीखते हैं लॉगरिथम के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लॉग। तो देखो, जैसे मान लो आपके पास क्या था, एक्सपोनेंट 2 टू द पावर मान लो लिखता हूं 3, तो क्या मिलता है 8। ऐसे मान लो अगर लिखते हैं 3 टू द पावर 3, तो मुझे क्या मिलता है 27। तो बच्चे देखो, यहां तुम्हारा बेस क्या है 2 है और पावर तुम्हारा क्या है 3 है, और इस एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या मिल रही 8। तो हम देखो, हम जब इसको लॉग में अगर लिखेंगे, हम अगर इस एक्सपोनेंट को लॉग में लिखेंगे, तो देखिए जो मेरा यह बेस है वो तुम्हारा अब लॉग का बेस हो जाएगा, और जो इस एक्सपोनेंट की वैल्यू थी वो लॉग की वैल्यू हो जाएगी, और जो यहाँ था ऊपर बराबर यहाँ हो जाएगा 3। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं एट द बेस 2 log 8 बराबर 3। तो बच्चे आप यहाँ खुद देखो कि जो इस एक्सपोनेंट की वैल्यू थी अब लॉग की वैल्यू हो जा रही है, जो बेस था वो लॉग का बेस हो रहा है ना, और जो पावर था वो यहाँ पे वो बराबर 3 मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यह एक्सपोनेंट है वह लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टा होता है। तो बच्चे देखो, मान लो हम अगर इसको अगर लॉग में चेंज करें इसको, तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग, यह जो बेस 3 है वो लॉग का बेस हो जाएगा, जो वैल्यू है वो लॉग की वैल्यू हो जाएगी बराबर, ऊपर क्या है पावर, हमेशा बराबर यहाँ लिखते हैं 3। ठीक बच्चे, तो ऐसे आप क्या देख रहे हो कि एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखो मान लो यहाँ पे हम अगर सपोज करें 4 टू द पावर 2, तो क्या मिलता है 16। तो हम अगर इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एट द बेस 4 है ना, लॉग एट द बेस 4 16। देखो इसको बोलेंगे लॉग एट द बेस 4 16 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो मतलब कि क्या हुआ कि जो एक्सपोनेंट में बेस था वो लॉग के बेस हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट की वैल्यू थी वो लॉग की वैल्यू हो जाएगी, बराबर पावर यानी 2 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं एट द बेस 4 log 16 बराबर 2। तो आप इन 3 एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट का ही उल्टा लॉगरिथम होता है। बच्चे हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लॉग। ठीक है ना। तो आगे इसमें हम आपको बताते हैं, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो बच्चे देखो, आपने क्या सीखा कि हम लॉग को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, LOG लॉग से। लेकिन बच्चे जैसे कि हम लोगों ने क्या सीखा कि एक्सपोनेंट में भी एक्सपोनेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तुम्हारा कॉमन और एक तुम्हारा क्या होता है नेचुरल। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, अगर y बराबर यहाँ लिख दें 10 टू द पावर x, तो यहाँ बेस क्या है 10, तो इसको बोलते थे कॉमन एक्सपोनेंट फंक्शन। और अगर y बराबर मान लो e टू द पावर x हो, यानी बेस e हो, तो इसको क्या बोलते थे कि नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन। तो देखो एकदम सेम कहानी यहाँ भी, हम इनके भी तर्ज पे हम लॉग को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तुम्हारा क्या होगा, तो कॉमन लॉग, तुम्हारा एक क्या होगा कॉमन लॉग, और तुम्हारा एक क्या होगा नेचुरल लॉग। तो आप अगर यह 2 चीज समझ गए तो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई देखो, जो कॉमन लॉग होता है उसमें हमेशा बेस क्या होता है 10 लगा होता है ना, बेस तुम्हारा 10 लगा होता है, और यहाँ तुम्हारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा y यानी ऐसे बराबर। देखो, और जो आपका नेचुरल लॉग होता है उसके बेस में क्या होता है भाई, तो यहाँ बेस e है, चूंकि पावर देखो तो जिसका नाम क्या था नेचुरल एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे चूंकि बेस e था, तो लॉग में अगर बेस में e होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ये थे लॉग के 2 टाइप कि अगर बेस 10 हो तो वो तुम्हारा कॉमन लॉग होता है, अगर बेस e हो तो आपका क्या होता है नेचुरल लॉग। ठीक है ना। तो ये थे आपके बेस किस पे, तो बेसिस के आधार पे लॉग का
डिफरेंशिएशन। ठीक बच्चे ना। अब देखो जैसा कि आप लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ तो बच्चों मान लो कि मैंने यहां लिख दिया y बराबर log एट द बेस ए एक्स, है ना, मुझे इसका ग्राफ खींचना है। तो देखो आपने क्या सीखा था, आपने यहां से y बराबर a टू द पावर x का जब ग्राफ बनाया था तो आपने कहा था कि भैया जो इसका ग्राफ था वो हमेशा 0,1 से होकर जा रहा है ना, क्या से 0,1 से होकर ऐसे जाता है ना। तो बच्चे देखो ये तुम्हारा क्या था, तो y बराबर a टू द पावर x का ग्राफ था। तो बच्चे देखो तो जो एक्सपोनेंट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लॉग का उल्टा होता है। तो देखो ना ऐसे में हम जब लॉग और जब एक्सपोनेंट का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यह y बराबर x के अबाउट सिमेट्री होता है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन तुम्हारा जो होता है, जो y बराबर x वो तुम्हारा कहां जाता है, तो हमेशा y बराबर x या y बराबर kx टाइप का जो भी ग्राफ होता है वो तुम्हारा हमेशा कहां से जाता है, तो ओरिजिन से होकर जाता है। लेकिन ना देखो इस y बराबर x के अबाउट आपका एक्सपोनेंट और लॉग सिमेट्री होते हैं। कैसे बच्चे आप बताओ, जो ये आपका एक्सपोनेंट फंक्शन है वह अगर 0,1 से होकर जा रहा है, ठीक है ना, तो हम कहें कि भाई तब बताओ कि लॉग कहां से जाएगा, तो ठीक आप इसको स्विच कर दो, यानी कि जो 0,1 था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1,0, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं यह ऐसे होकर जाता है ना। तो ये तुम्हारा होता है y बराबर, मान लो यहाँ पे मतलब मैं अगर लिखूं y बराबर लॉग, ऐसे अगर लिख दूं a टू द मतलब सॉरी देखो y बराबर एट द बेस a log x, है ना। तो जो इसका ग्राफ होता है वह 1,0 से होकर जाता है। चूंकि जो एक्सपोनेंट था उसका ग्राफ 0,1 से होकर जा रहा था, तो ठीक इसको है ना हम जब इस पॉइंट को आपस में स्विच करेंगे तो आपका क्या, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो 1,0 मिलेगा। और यही तुम्हारा y बराबर लॉग x एट द बेस a या y बराबर एट द बेस a log x का ग्राफ होता है, जो y बराबर x है। देखो जो y बराबर x लाइन के अबाउट दोनों एक्सपोनेंट और लॉग तुम्हारे क्या होते हैं, सिमेट्री। तो यह था आपका log एट द बेस x, सॉरी log एट द बेस a x का ग्राफ। आई थिंक कि यह एक्सपोनेंट और ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे अब हम देखेंगे सम रूल बेस्ड ऑन लॉगरिथम। देखो तो पहला आपका सिंपल होता है कि मान लो log m प्लस log n हो, तो अगर log m प्लस log n हो तो हम इसको क्या लिखते हैं भैया, हम इसको लिख लेंगे log m इंटू n, ठीक है ना। सेकेंड तुम्हारा क्या होता है भाई, अगर log और ना देखो ना यहाँ अगर बेस नहीं है तो आप उसको a मान लो, है ना, बेस आप a मान लो। तो आप देखो यानी कि एट द बेस a log m प्लस एट द बेस a log n की वैल्यू एट द बेस a log m इंटू n, ठीक है ना। तो सेम हम यहाँ पे एट द बेस a log मान लो m बाई n लिखते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एट द बेस a, देखो जो पहला वाला है ना m माइनस एट द बेस a log n हो जाएगा, या देखो या log m माइनस log n की वैल्यू log m बाई n कहो, या log m बाई n की वैल्यू log m माइनस log n को, है ना। थर्ड तुम्हारा बच्चा क्या होता है, मान लो कि देखो यहाँ पे लिखो log एट द बेस a, देखो x टू द पावर n लिख लो, है ना, यानी कि अगर कोई वैल्यू log के साथ और क्या हो पावर में आता है, देखो तो यह जो है इसका एक्सपोनेंट वो बाहर चला जाता है, मतलब कि इस एक्सपोनेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है इस log के साथ, है ना, यानी कि log एट द बेस a x हो जाएगा, ठीक ना। फोर्थ तुम्हारा क्या बच्चा, देखो फोर्थ तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चिन्ह log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक ना। 5 अच्छा है ना, इसमें बहुत से लोग ना कहेंगे सर अगर यहाँ पे मान लो ले लें, क्या ले लें भाई एट द बेस a 1 की वैल्यू, तो क्या सर आपका होगा 0, तो भाई आप इसको चेक कर सकते हो क्या, तो बच्चे देखो ना हम जब यहाँ से अगर चेक करेंगे, हम जब चेक करेंगे देखो हम अगर इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, देखो यह जो बेस है कि ऊपर पावर 0 बराबर है क्या मिल जाएगा 1, यानी यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 1 बराबर 1, ठीक ना। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, देखो बच्चे ना यह जो log a की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 0 होती है ना। log a की वैल्यू क्या होती है, हमेशा आपका 0 होता है। देखो और मान लो यहाँ लिख लें log 10,
भाई देखो ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इसको बेस ए मान लो, ओ आर आर, यहाँ पे आप इसको बेस 10 मान सकते हो, है ना। तो देखो मतलब कि बेस 10 पे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखो ना, आप जैसे मेरे कहने का सेंस यह था कि बहुत से लोग कहेंगे कि सर क्या log एट द बेस ए पर log 1 की वैल्यू क्या होगी, क्या यह हमेशा 0 होगा। तो मैंने इसी को यहाँ पे चेक किया है, तो क्या आ रहा है आप खुद यहाँ देख रहे हो। देखो चलिए, और मान लो यहाँ पे मैं अगर इस चीज को ऐसे लिखूं कि मान लो log देखो एट द बेस ए 1 की वैल्यू 0 मुझे प्रूव करना है। तो बच्चे देखो ना, पहले आप थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंट में आप लिखो तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि भाई देखो ये तुम्हारा बात बिल्कुल क्या सही हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, देखो ना, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि है ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। देखो, और जो log 10 की वैल्यू होता है वो होता है आपका 1। log 10 बच्चे देखो, तो मान लो कि एक रूल है आपका, छठा रूल। मान लो यहाँ पे हम क्या लिखे, log एट द बेस ए बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि एट द बेस ए log बी की वैल्यू, एट द बेस ए log बी की वैल्यू। तो बच्चे देखो ना, आप इसको बेस चेंज रूल भी बोल सकते हो, बेस चेंज रूल। तो कैसे होता है साहब, तो देखो सुनो, देखो ना, ये जो बेस है ना, आप इसको कुछ भी मान लो यहाँ मान लो पी। तो देखो, तो यहाँ पे जो बी है वो बी हो जाएगा, मतलब कि एट द बेस पी जो आप माने हो, एट द बेस पी log बी की वैल्यू अपान, देखो सेम कहानी वही, जो बेस माने हो तुम्हारा नीचे भी हो जाएगा, क्या होगा एट द बेस पी log ए हो जाएगा। मतलब कि आप एट द बेस ए log बी को देखो यहाँ पे समथिंग बेस log बी अपान समथिंग बेस log ए, मतलब कि आप जो यह बेस माने हो वही तुम्हारा बेस आपके यहाँ भी होगा। जैसे मान लो यहाँ पे, अच्छा इसको एक लेते हैं सवाल से, मान लो यहाँ लिख दें log 3 log एट द बेस 3 4 की वैल्यू। तो देखो बच्चे ना, आप इसमें बेस को चेंज कर सकते हो, कैसे, तो यहाँ लिख लो log, यहाँ 2 मान लो, तो देखो log एट द बेस 2 4 अपान यहाँ क्या हो सकता है log एट द बेस 2 3 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मैंने इस चीज को इस रूप में जनाई करके लिख दिया, ठीक है बच्चे। और इसमें कुछ और रूल होता है, यहाँ देखो सतवां, जैसे मान लो यहाँ लिख दें log, यहाँ देख लो log एट द बेस ए बराबर। तो बच्चे देखो, जब भी बेस और वैल्यू सेम होता है, बेस और वैल्यू, है ना, जब भी बेस और वैल्यू सेम होता है, यानी कि आपका ये जब ए तुम्हारा क्या हो 1 से बड़ा हो, तो बच्चे ना देखो हमेशा वैल्यू क्या होता है 1। जिससे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया log एट द बेस ई की वैल्यू। तो भाई देखो वैल्यू और बेस सेम है, तो यानी क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लो यहाँ लिख दें log एट द बेस 10 की वैल्यू। तो भाई देखो, तो बेस और वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है बच्चे। तो यह था आपका 7 इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको मिटा रहे हैं। और कुछ और होता है, हाँ देखो बच्चे, यहाँ पे एक रूल और होता है 8वां, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो बच्चे यहाँ लिख दें, देखो ना, मैं यहाँ लिखूं, देखो इसको ऐसे लिखूं, देखो ए टू द पावर मान लो log, देखो यह जो बेस है वो log का बेस हो और x हो, मतलब क्या, देखो ए टू द पावर एट द बेस ए log x, मतलब यह जो बेस हो वह इस log का भी बेस हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। देखिए मान लो यहाँ पे इसको थोड़ा लिखो, तो क्या होगा, मान लो यहाँ लिख दें 2 टू द पावर log एट द बेस 2x बराबर। तो भाई देखो यहाँ देखो ना, सुनो, यहाँ log की वैल्यू, सॉरी log का बेस और यह जो बेस है जिस पे यह log लगा हुआ है सेम है, तो वैल्यू क्या, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा x, है ना। तो हम ऐसे, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या होता है फार्मूला होता है, जिसका log में हर जगह आपका यूज होता है। बच्चे इसमें एक टॉपिक है आपका, थोड़ा देखो तो, देखो ना, जो log और जो e होते हैं ना, वही एक दूसरे के कट्टर होते हैं, यानी जब भी log और e एक साथ आएगा तो वह न्यूट्रलाइज होकर 1 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दें e टू द पावर log x है। तो बच्चे ने देखो, मेरे कहने का मतलब क्या था कि देखो हम क्या बोले कि जब भी e और log साथ आते हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा यह जो है
वही मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा हम इसको जा रहे हैं प्रूव करने कि कैसे e टू द पावर log x की वैल्यू x होता है। तो देखो पहले आप यहाँ क्या करो, मान लो लेट y बराबर क्या मान लो, e टू द पावर log x मैंने मान लिया। देखो ना मुझे ना यह बराबर यह लाना है, ठीक ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। देखो अब मैं इसमें दोनों ओर log ले रहा हूं, टेक log ऑन बोथ साइड। हम इसमें दोनों ओर जब log लगाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा log y बराबर देखो log e टू द पावर log x। और देखो तो अभी भी आपने क्या जाना है कि अगर log x टू द पावर m हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे जो पावर है वह m टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा log x के साथ, है ना। तो सेम कहानी यहाँ भी, जो मेरा ये है ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो तो जो यह log x है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा log e के साथ। क्या हो जाएगा, log e के साथ। देखो तो, और मैंने क्या बोला कि भाई log और e जहां भी ऐसे लगे होते हैं वैल्यू क्या मिल जाती है 1। तो भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा log y बराबर log x। देखो चलो, और इसमें आप दोनों ओर जब एक कंपेयर करोगे, देखो log log सेम है तो अगर दोनों ओर एक कंपेयर करोगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा y बराबर x। देखो ना बच्चे, और जो ये आपके लिए जो y था आपने क्या माना है, इस y क्या माना है e टू द पावर log x माना है, और यहाँ बराबर क्या मिल जाएगा x। तो देखो तो आपने क्या ला दिया, आपने ला दिया e टू द पावर log x की वैल्यू हमेशा x ही होता है, मतलब कि e और log कट जाते हैं x मिल जाता है, आपने प्रूव कर दिया।